जैसा कि आप सभी लोग ने च्यवनप्राश का सेवन कभी न कभी तो किया ही होगा। तो हम लोग आज देखेंगे कि च्यवनप्राश में कौन-कौन से द्रव्य पड़ते हैं, मुख्य घटक कौन-कौन से हैं और हम लोग देखेंगे कि इसका सेवन कैसे कितनी मात्रा में करना चाहिए, ठीक है? और इसका सेवन कर लिया है तो इससे हमें लाभ क्या होंगे? तो आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में कुल 36 स्वाद द्रव्य, 500 आम्लकी और जल लिया है बनाने के लिए 1 द्रोण। और इसमें आंवला की गुद्दी, जो आंवला का पल्प होता है, पल्प पार्ट, उसको भूनने के लिए घी व तेल लिया है 6 पल। ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाथ द्रव्य जितने हैं उनको कैसे याद करें। तो पहले 36 जो क्वाथ द्रव्य हैं उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि पहला है लघु पंचमूल में, जिसमें 5 द्रव्य आएंगे। बृहद पंचमूल में भी 5 द्रव्य आएंगे। मांसपर्णी, मुदकपर्णी, बला, पुनर्नवा, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, मेदा, काकोली, पुष्करमूल, नीलकमल, भूमि आम्लकी, कांचनार, अडूसा, गुड़ूची, अगर, श्रृंगी या सिंगाटक, द्राक्षा, पिपली, जीवंती, काकनासिका, हरितकी, एला, बड़ी एला, लाल चंदन, मुस्त और बिदारीकन, ये सारे द्रव्य डलेंगे। तो इसमें जो लघु पंचमूल है उसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं? 5 द्रव्य सबको याद होंगे। सेकेंड ईयर में हम लोग ने पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा शालपर्णी, उसके बाद कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। कौन कौन से? शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। और बृहद पंचमूल में कौन कौन से आएंगे? बृहद पंचमूल में आएंगे आपका बिल्व, अग्निमंत, श्योनाक, पाटला और गंभार। तो ये 5 द्रव्य ये हो गए। ये जो मांसपर्णी, मुदकपर्णी, बला, पुनर्नवा है वह किस में आते हैं? वो आते हैं मध्यम पंचमूल में। मध्यम पंचमूल के 5 द्रव्य कौन कौन से हैं? मांसपर्णी, मुदकपर्णी, बला, पुनर्नवा और एरंड। तो उसमें से एरंड नहीं पड़ेगा, केवल ये 4 द्रव्य पड़ेंगे। अब अष्टवर्ग के सबको याद हो गया, सबसे आसान है अष्टवर्ग याद करना। जीवक, ऋषभक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली और क्षीरकाकुली। लेकिन इस आठ द्रव्यों में अष्टवर्ग के इस 8 द्रव्यों में 5 द्रव्य डलेंगे, जिसमें 3 द्रव्य नहीं डलेगा। जैसे रिद्धि का जो विद्धि आता है, विद्धि नहीं डलेगा। मेदा के बाद महामेदा नहीं डलेगा। काकोली के बाद क्षीरकाकुली आता है, क्षीरकाकुली नहीं डलेगा। तो इस तरह द्रव्य हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक से। बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल को मिला के हम लोग क्या करते हैं? 10 मूल करते हैं। 10 मूल करते हैं। तो 10 मूल प्लस एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, पढ़ देते हैं। पीएनबी में विद्वान कागज से दीप खेले। पीएनबी सिंपल, जैसे आप लोग पीएनबी बैंक जानते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक। तो उसमें विद्वान लोग गए और कागज से दीप खेले। तो पीएनबी में विद्वान कागज से दीप खेले। अब इसको डिकोड करते हैं। पी से पुष्करमूल, एन से नीलकमल, बी से भूमि आम्लक, ठीक। उसके बाद में विद्वान, में मुस्त, विद्वान में बी जो आएगा वो विदारीकन, ठीक। जो जिसमें जो हाईलाइट लेटर जो कैपिटल से लिखा हुआ है उसमें वो ड्रग के नाम है, और जो छोटे से लिखा वो कुछ नहीं है, जो स्मॉल लेटर्स में है वो कुछ नहीं है। तो पीएनबी हो गया पुष्करमूल, नीलकमल, भूमि आम्लक, में एम से होगा मुस्त, विद्वान में भी से होगा विदारीकन, और कागज आगे आ गया। कागज में आया कांचनार, अडूसा, गुड़ूची, अगर और जीवंती। कागज से खेले, कागज से दीप खेले। से में एस जो है, एस से आएगा सिंग या सिंगाटक कहते हैं इसको। दीप खेले, दीप में डी से आया द्राक्षा, पी से आया पिपली। खेल मतलब कि खेले, या सीधे कर दीजिए ऐसे। तो खेल में के से आएगा काकनासिका, एस से आएगा हरितकी, ए से आएगा एला और एल से आएगा लाल चंदन। तो इस तरह हम लोगों ने सारे ड्रग्स कैसे याद करने हैं कवर कर लिए। एक बार फिर से बोलेंगे। पहले 10 मूल, जिसमें लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल आता है, सबसे आसान। सेकेंड ईयर में हम लोग सबसे आसान था ये याद करना मिश्रगढ़ में। तो ये हमें हम लोग याद है। तो उसको 10 मूल प्लस पीएनबी में विद्वान कागज से दीप खेले। पुष्करमूल, नीलकमल, भूमि आम्लकी, मुस्त, विदारीकन, कांचनार, अडूसा, गुड़ूची, अगर और जीवंती, श्रृंगी, द्राक्षा, पिपली, काकनासिका, हरितकी, एला और लाल चंदन, प्लस मध्यम पंचमूल। मध्यम पंचमूल में हम लोग बताया था जैसे कि मांसपर्णी, मुदकपर्णी, बला, पुनर्नवा, ये 4 द्रव्य मध्यम पंचमूल के रहेंगे, जिसमें एरंड माइनस एरंड नहीं रहेगा, ठीक है। और प्लस अष्टवर्ग जो हम लोग बताया, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकुली, उसमें से अष्टवर्ग जैसे लिखा है, अष्टवर्ग माइनस विद्धि, महामेधा, क्षीरकाकुली, ये तीनों द्रव्य नहीं रहेंगे। तो कितना आसान हो गया ये सारा चीज़। अगर हम लोग को 10 मूल याद है, अष्टवर्ग याद है, मध्य पंचमूल याद है, तो उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ट्रिक है पूरा। ट्रिक से हम लोग पूरा याद कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी सेवन मात्रा क्या है, कितनी सेवन मात्रा है। पहले उसकी सेवन मात्रा देखने से पहले अब देखें, जैसे प्रच्छेद द्रव्य डालते हैं, बाद में मिलाते हैं, तो उसको उसमें कौन कौन से द्रव्य डलेंगे और कितनी मात्रा में डलेंगे, तो हम लोग अब देखते हैं।
हम लोग देखेंगे कि च्यवनप्राश बनाते समय प्रक्षेप द्रव्य कौन से डालते हैं, कौन से द्रव्य बाद में डाल के मिलाते हैं उसमें। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मधु, वंशलोचन, पिपली, उसके बाद चतुर्जातक। तो चतुर्जातक में क्या कहेंगे, चतुर्जातक में आएंगे दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची और नागकेसर। तो इसमें आएगा दालचीनी, तेजपत्र, छोटी यानी इलायची और क्या आएगा, नागकेसर। ठीक, तो ये है आपका प्रक्षेप द्रव्य। अब इसकी मात्रा देखेंगे, सीक्वेंस में ही याद हो जाएगा। जैसे कि 642 और चतुर्जातक प्रत्येक 1 पल, तो 6 पल मधु, 4 पल वंशलोचन, 2 पल पिपली, और चतुर्जातक में जो चारों द्रव्य सब 1-1 पल डलेगा। ठीक, प्रत्येक 1 पल। अब आते हैं हम लोग इसकी सेवन मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो श्लोक है उसके लिए, अश्य मात्राम प्रयुंजित योप रुन्ध्यान्न भोजनम, मतलब कि इसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए जिससे कि अन्न की मात्रा प्रभावित न हो। मतलब कि आचार्य चरक ने स्पेसिफाई करके बोला है, बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि अन्य आचार्य जैसे सारंगधर ने च्यवनप्राश की मात्रा का निर्धारण कर दिया है। तो यहाँ पे आचार्य ने कुछ ऐसा नहीं मात्रा बोला है कि जैसे 2 तोला खा लो, हाँ 1 तोला खा लो, ऐसे नहीं बोला है उन्होंने बोला है कि इतनी मात्रा होनी चाहिए च्यवनप्राश की, ये कि जिससे कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसकी मात्रा पे प्रभाव न पड़े। तो ये बात इस संदर्भ, ये बात बोली गई है वो किसको ध्यान में रख के बोली गई है, जठराग्नि को ध्यान में रखकर बोली गई। अब हम इसके लाभ देखते हैं, इसके सेवन करने से लाभ क्या होगा। तो बल, बड़, आयु, मेधा और स्मृति की वृद्धि होगी, और जठराग्नि की वृद्धि होगी, और वात का अनुलोमन होगा, और मैथुन शक्ति बढ़ेगी। अन्य भी हैं, लेकिन ये आपका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है इससे। तो इस तरह हम लोगों ने च्यवनप्राश देखा, उसके कंटेंट कितने कितने होते हैं, उससे प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से, सेवन मात्रा, और लास्ट में हम लोग देखा कि उसके सेवन से लाभ क्या क्या होगा। धन्यवाद।